आप खुद देखेंगे कि बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ पर है किस तरह से दूसरे पार्टी के लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, किस तरह से लोगों के घरों पर बिल्डोजर चला दिया जा रहा है, किस तरह से इनकाउंटर किया जा रहा है, किस तरह से सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बीजेपी और तृणमूल को कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा। जो लोग अपनी ईमान को बेचकर इनको हराने की कोशिश की है, उसका नतीजा ये है कि आज 135 नंबर जो वार्ड है वो बहुत पीछे की तरफ जा रहा है, जितना कि तेजी के साथ इन लोगों के ज़माने में आगे बढ़ रहा था। आइंदा इस तरह का काम ना करें। একদিকে যখন দোলের উৎসবে মেতে উঠেছেন সকলেই রঙের নেশায় মত্ত হয়ে, অন্যদিকে দেখা গেল শবে বরাত উদযাপন করতে। একটি অ্যাম্বুলেন্সের রাস্তায় চলতো, কিন্তু সেটা বন্ধ হয়ে গেছিল। সেই শবে বরাত উপলক্ষে 135 নম্বর ওয়ার্ডের যুব সভাপতি ববি শাহজাদা তার অনুপ্রেরণায় আবারও চালু করলেন সেই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। ববি শাহজাদা জানান, তারা ইলেকশনে হেরে যাওয়ার পরও মানুষের পাশে, মানুষের হয়ে কাজ করার চেষ্টা করে চলেছেন। মানুষের সাথে নিয়োজিতভাবে দাতার ভূমিকা পালন করে চলেছেন। কিন্তু বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলছেন বিজেপি সব সময় ধর্মের রাজনীতি করে। আর কি বললেন তিনি, শোনাবো আপনাদের। सबसे पहले तो तमाम लोगों को आप लोगों के चैनल के थ्रू शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, उसकी भी मुबारकबाद मैं पहले से तमाम आवाम को पेश करता हूँ। देखिए, ये एम्बुलेंस जो था, हम लोग शुरू से ही 2 एम्बुलेंस चलाकर वार्ड के लोगों को, और ना सिर्फ वार्ड बल्कि पूरे गार्डन डिश के लोगों को इस एम्बुलेंस के ज़रिया उनके सेवा करने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ दिनों से ये एम्बुलेंस बंद पड़ा था। एक बार फिर से कोशिश है हम लोगों की तरफ से कि दोबारा से हम लोगों ने ये प्लान किया है कि ये एम्बुलेंस को एक बार फिर से निकालूंगा, क्योंकि काफ़ी घनी आबादी है और यहाँ पर लोगों को सहूलतें कम मिलती है, कम हासिल होता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हुए एक बार फिर से दोबारा से एम्बुलेंस को हम लोगों ने लॉन्च किया है, इसी नेक ख्वाहिश के साथ के आने वाले दिनों में यहाँ की आवाम न सिर्फ एक इलाके के बल्कि पूरे गार्डन डिश के लोग इस एम्बुलेंस के सहूलत को हासिल कर सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है। ये एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सेक्युलर वोट, मैं मुसलमान का नाम नहीं लूँगा, सेक्युलर वोटर कहीं ना कहीं टीएमसी के खिलाफ जा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ दीदी हैं, ममता बनर्जी हैं, जो कि मजबूती के साथ किसी एक कम्युनिटी नहीं, किसी एक मज़हब नहीं, बल्कि पूरे मगरबी बंगाल के पूरे आवाम के लिए, उनके हक़ के लिए लड़ाई कर रही है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए दीदी से दुश्मनी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लड़ाई जो हुआ है वो एक तरफ दीदी हैं ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की हम लोगों की सीएम है, और दूसरी तरफ तमाम जितने भी चाहे वो कांग्रेस कह लीजिए, सीपीएम कह लीजिए, या फिर आप बीजेपी भी कह सकते हैं, आईएसएफ कह ले, तमाम लोग एक तरफ होकर ये लड़ाई 1:4, 1:5 का हुआ है। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते, ये कहना सही नहीं होगा कि सेक्युलर वोटर्स दीदी के खिलाफ जा रहे हैं। ये एक कॉन्स्पिरेसी है जिसको ये लोग जाहिर कर रहे हैं। अच्छा हुआ इन लोगों ने ये चीज़ किया, जिससे अब हम लोगों को भी एहसास होगा कि हमें और भी मुस्तैद होने की ज़रूरत है, हमें और भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अगले साल लोकसभा में इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से काम चल रहा है, काफ़ी उलटफेर होने वाला है, क्योंकि लोग अब मज़हब के नाम पर नहीं आने वाले हैं। आप आज देख लीजिए, फेस्टिवल का दिन है, लोग किस तरह से, ये रास्ता चलने के लिए नहीं होता था, यहाँ पे लोग चल नहीं पाते थे, लेकिन आज देख लीजिए कैसे खाली पड़ा हुआ है। ये क्या हुआ है? ये यही है कि जिस तरह से महंगाई सर चढ़कर बोल रहा है, जिस तरह से बेरोज़गारी का बाज़ार मतलब एकदम खाली पड़ा, जिस तरह से बेरोज़गारी ऊपर गया हुआ है, तो ये सिर्फ किसी एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। तो ये बेरोज़गारी, ये महंगाई, जो जिस तरह से गैस का दाम बढ़ गया, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ गया, जिस तरह से खाने की चीज़ों के दाम बढ़ गई है, सरसों का तेल का प्राइस बढ़ गया, तो ये लोग जिस तरह से परेशान है, वो परेशानी बोल नहीं रहे, पर आपको बिल्कुल दिख जाएगा रास्ते में। इस परेशानी का रिजल्ट आपको 2024 में देखने मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला दिन देखिएगा 2024 में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। सबसे पहले तो मैं तमाम मटिया बुरुज के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ शब बारात की रात के लिए। और ये जो बॉबी भाई काम कर रहे हैं, ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से ही काम करते चले जा रहे हैं। बस ये एक रिन्यूअल है, और इस तरीके के अवाम के लिए हमेशा वो काम करते हुए आए हैं और इसी तरीके से काम करते हुए जाएंगे। जिस तरीके से इनके वालिद मोहतरम करते हुए आए थे, उन्हीं को ये फॉलो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे इसी तरह से करते जाएंगे।
कि हार जो होता है इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है, एक तजुर्बा हासिल होती है, उस तजुर्बे से फिर आगे बढ़ने का एक हमें हौसला मिलता है और उसी हौसले के साथ बॉबी शहजादा और उनके साथ जो लोग हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिन में बहुत आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इन लोगों का जिन्होंने ये इंतज़ाम किया है इसका शुक्रिया अदा करेंगे कि आज का दिन बहुत अहम दिन है और ख़ास करके मुसलमान लोग आज भीड़ की सूरत में पूरे कब्रिस्तान तक जाते हैं आते हैं, तो इन लोगों का शायद इस तरह का मंशा हो कि इस भीड़ में अचानक से अगर कोई प्रोग्राम हो, ऐसा कोई हादसा हो जाए तो हम लोग इस गाड़ी के ज़रिए से आज इन लोगों की मदद कर सकें। इसलिए इन लोगों ने आज का ये दिन चुना कि एक यादगार दिन भी बना रहेगा हमारे लिए कि हमने उस दिन ये काम किया था और ये काम मेरे पब्लिक में मेरी खिदमत जा रही है और उसका फ़ायदा हमारी पब्लिक उठा रही है। बॉबी भाई के लिए तो हम ये कहेंगे कि ये शेरदिल लड़का है और शेर कभी हार नहीं मानता है। हो सकता है कि शिकार कभी कभी छूट जाता है, तो एक शिकार छूट जाएगा तो क्या हुआ, दूसरा शिकार हासिल कर लेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा, क्योंकि ये मेहनत से पीछे नहीं है। आज भी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आप इसकी मिसाल देखिए, ये गाड़ी दी है, इससे पहले यहाँ पर सिलाई मशीन का प्रोग्राम किया, कंबल का प्रोग्राम किया, बहुत सारे प्रोग्राम जिस तरह से पार्टी में रहकर लोग करते हैं, ये बिना इलेक्शन जीते ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो पब्लिक के दिल में जाएगी और वो जीत का जगह बनाएगा।